आम आदमी पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का बहिष्कार किया। मनीष सिसोदिया ने चुनाव को अवैध बताया। बोले सत्र बुलाने का अधिकार सिर्फ मेयर का, एलजी का नहीं। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में चुनाव पर केजरीवाल ने कहा, सदन बुलाने का अधिकार एलजी के पास नहीं, मेयर के पास है। सदन की सिटिंग एलजी या कमिश्नर नहीं बुला सकते। केजरीवाल ने कहा, एलजी की नियत में खोट है, कुछ न कुछ गड़बड़ करने की साजिश नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों का जबरदस्त हंगामा। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर हंगामा। दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय ने एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। स्टैंडिंग कमेटी सदस्य के चुनाव को अवैध घोषित किया। दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय ने भी चुनाव कराने के निर्देश दिए। एमसीडी कमिश्नर को 5 अक्टूबर को स्थायी समिति के 6ठे सदस्य के लिए चुनाव कराने का आदेश। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में हंगामा। एनएसयूआई प्रत्याशी लोकेश चौधरी पर प्रोफेसर से मारपीट का आरोप। एनएसयूआई के छात्रों और टीचर्स में मारपीट। प्रत्याशी लोकेश को इलेक्शन बैच लेकर घूमने से रोकने पर हुआ हंगामा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के लिए वोटिंग जारी। कॉलेजेस के बाहर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती। दिल्ली में शाही ईदगाह पर जुमे की नमाज को लेकर घमासान। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ नया मैसेज में बढ़ाई गई सुरक्षा। शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में एमसीडी ने काम रोका। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को चौराहे से पार्क में लगाने की तैयारी। दिल्ली ईदगाह मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले, क्या भारत में लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं तो क्या औरंगजेब की मूर्ति लगेगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दुकानदारों के बीच मारपीट। जैन समुदाय के पीड़ित ने कहा, वक्फ का हवाला देकर कब्जा करना चाहते हैं मुस्लिम पक्ष। दुकानदार के साथ मारपीट के बाद हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने कई लोगों को मामले में हिरासत में लिया। जबलपुर में अवैध मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ा। मस्जिद तोड़ने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। शिमला में मस्जिद विवाद को लेकर शांति मार्च। स्थानीय लोगों ने निकाला मार्च। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जयपुर में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल पार्षदों का शुद्धिकरण। गंगा जल और गोमूत्र के मिश्रण का छिड़काव किया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज कार्यालय का भी शुद्धिकरण। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने किया शुद्धिकरण। पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों से मारपीट के मामले में पुलिस का एक्शन। बागडोगरा पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई के मामले में चिराग पासवान ने इसको निंदनीय घटना बताते हुए कहा, क्या अब भी विपक्षी दल के नेता चुप्पी साधे रहेंगे। पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों से मारपीट को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, यह देश सबका है, इन उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बंगाल सरकार मामले को गंभीरता से ले। हरियाणा के रेवाड़ी में गृहमंत्री अमित शाह की रैली। राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद करें बीआरएसडब्ल्यूएस। शाह बोले, हरियाणा की बीजेपी सरकार 24 फसलों पर एमएसपी पर उसे खरीद रही है। कांग्रेस बताए कि उनकी सरकार कितनी फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को पार्टी के लिए वोट अपील करेंगी। अंबाला कैंट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज ने कहा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनना निश्चित। बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही है। हरियाणा चुनाव को लेकर आप नेता सुशील गुप्ता ने कहा, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। केजरीवाल की गारंटियां हरियाणा में भी लागू करेंगे। पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले सियासी हलचल। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने दिया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक जाखड़ पार्टी आलाकमान को इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन आलाकमान ने मंजूर नहीं किया। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से भी उन्होंने बनाई दूरी। इस्तीफे की खबर पर जाखड़ ने भी साधी चुप्पी। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने नेम प्लेट लगाने के आदेश पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह। कहा, वेंडर्स की पहचान की जानी चाहिए, चाहे वे हिमाचल के हों या हिमाचल के बाहर के। एक कम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। आंध्र प्रदेश में सेमिनेनी, उदय भान और कई नेताओं ने वाईएसआरसीपी छोड़ी। डिप्टी सीएम पवन कल्याण की मौजूदगी में जनसेना में शामिल हुए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार लगातार जांच एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान बन गई है। जहां जहां कांग्रेस सत्ता में आई वहां वहां इन्होंने लूट मचाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। बोले, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने पूरे झारखंड को बर्बाद किया। ये लोग राज्य को लूट रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए यहां सत्ता परिवर्तन जरूरी है। चुनाव में बीजेपी की निश्चित ही जीत होगी। रिश्वतखोर कर्मचारियों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। एंटी करप्शन टीम ने घूसखोर कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। मेरठ से लेकर रामपुर तक एंटी करप्शन टीम की रेड। मेरठ में दारोगा और रामपुर में लेखपाल गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार बरामद।
तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में घर के बाहर खड़ी कार में 5 शव मिले। सामूहिक खुदकुशी की आशंका, इलाके में हड़कंप मचा। उत्तर प्रदेश के बरेली में एसडीएम कोर्ट में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 4 वकील समेत 8 लोग घायल। बिहार में समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, कई यात्रियों को आई हल्की चोट। उपद्रवियों की पहचान में पुलिस जुटी। जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग केस में एजेंसी का छापा। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक फैक्ट्री में आग, दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 7 लाख रुपए का मिलावटी घी खाद्य विभाग ने जब्त किया। भोपाल में जांच के लिए भेजे गए घी के सैंपल। हाथरस में हॉस्टल संचालक की कार से छात्र का शव बरामद, परिजनों ने सड़क पर हंगामा किया। पुलिस ने स्कूल हॉस्टल संचालक को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 30 साल बाद मिला जमीन में दफन नर कंकाल, मृतक के बेटे का आरोप, 30 साल पहले मां और भाइयों ने मिलकर की थी पिता की हत्या। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, त्योहारी सीजन के मद्देनजर 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए गए। छठ पूजा और दिवाली स्पेशल ट्रेन के लिए 12,500 कोच मंजूर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। त्योहारों से पहले वाराणसी में गंगा घाटों पर साफ सफाई का काम, प्रसिद्ध 80 घाट को भी किया गया साफ। बिहार में 16 अक्टूबर तक पुलिस की सभी छुट्टियां रद्द की गईं। दुर्गा पूजा के चलते बिहार सरकार ने लिया फैसला।